तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आयु से संबंधित एक और सवाल क्लास 10th द्विघात समीकरण का हल करते हैं। दोस्तों, इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि जेबा जेबा यानी किसी लड़की का नाम है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है तो उसकी आयु आयु जो है वो वर्षों में यहाँ पर दी गई है, तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जेबा की वर्तमान आयु बतानी है। जेबा कितने वर्ष की है, जेबा की उम्र क्या है। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक लिखा है। वास्तविक का मतलब होता है वर्तमान। थोड़ा यहाँ पर घुमा कर लिखा है। वास्तविक का मतलब वर्तमान होता है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर छोटी लिखा है, 5 वर्ष छोटी लिखा है। तो छोटी का मतलब कम, और कम का मतलब माइनस, अधिक का मतलब प्लस होता है। चलिए, तो यहाँ पर हमें जेबा की वर्तमान आयु बतानी है। तो यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। इसके बाद दोस्तों लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो यहाँ पर लिखा है, यदि जेबा अपनी वास्तविक का मतलब वर्तमान, जब जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है, छोटी का मतलब कम, कम का मतलब माइनस, तो वर्तमान आयु है x वर्ष। वर्तमान आयु है x वर्ष, 5 वर्ष छोटी होती है, तो क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। चलिए अब एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती है तो उसकी आयु का वर्ग। तो जब वास्तविक आयु से जेबा 5 वर्ष कम होती है, छोटी होती है, तो इतनी आयु प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखा है तब उसकी आयु, तब उसकी आयु इतनी होगी। आगे लिखा है का वर्ग, तब उसकी आयु जो है इसी का वर्ग। तो इसका वर्ग कर देते हैं। तो x माइनस 5 का वर्ग हमने कर दिया। आगे लिखा है उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती है, बराबर लगाएंगे। उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से वास्तविक आयु कितनी है, x वर्ष है। वास्तविक आयु के 5 गुने, गुने का मतलब गुणा होता है। वास्तविक आयु के 5 गुने, गुने का मतलब गुणा, 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती है, अधिक होता। तो यहाँ पर अधिक का मतलब प्लस होता है, 11 वर्ष, तो 11 और अधिक के लिए प्लस लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा सवाल लिखा था उसी के अनुसार ये हमें प्राप्त हुआ। चलिए अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग जानते हैं सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 गुणा a का मान गुणा b का मान, बराबर में 5 का गुणा x से होगा, 5x हो जाएगा प्लस का 11। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 होगा, माइनस 5 दूना 10, 10x हो जाएगा, और बराबर में कितना, 5x प्लस 11। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 11 प्लस का है, बराबर की इस तरफ इधर लाएंगे दोनों को, दोनों माइनस में इधर हो जाएंगे। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद ये माइनस का 10x, माइनस का 10x, 5x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और माइनस का इधर आएगा, ये जो प्लस का 11 है इधर आएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, और प्लस का 25 पहले से इधर है, बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5x, एक समान चिन्ह है, संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह आगे वही रहेगा,
यानी आगे माइनस रहेगा। 10x में 5x जुड़ेगा 15x होगा। उसके बाद प्लस का 25 है माइनस का 11, 25 में 11 जाएगा कितना बचेगा प्लस का 14 बराबर 0। अब हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो लास्ट में कितना है 14 है। तो ऐसी दो संख्याएं हमें चाहिए जिनमें 14 आ जाए। 14 के आगे प्लस है, प्लस का मतलब जोड़ने पर, तो गुणा करने पर 14 आ जाए, जोड़ने पर 15 आ जाए। तो साथियों जब 14 का गुणा 1 से करेंगे तो 14 आएगा, और 14 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 जहाँ पर है हम लिख सकते हैं 14 प्लस 1। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस लगाएंगे, 15x है तो 15 के स्थान पर हम लिखेंगे 14 प्लस 1, x को बाहर लिखेंगे प्लस का 14 बराबर 0। आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 14 का गुणा x से होगा 14x हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा होगा माइनस होगा, x का गुणा 1 से होगा x 1 के x, प्लस लगाएंगे 14 बराबर 0। आगे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक पार्ट ये बनाना है एक पार्ट ये। यहाँ पर दोस्तों हमें कॉमन लेना है, तो इतने पार्ट से हमें x कॉमन मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर से x कॉमन हो जाएगा, x बचेगा, माइनस लगाएंगे x हट जाएगा 14 बचेगा। यहाँ पर दोस्तों प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस का मतलब दो माइनस, जब दो माइनस का गुणा करते हैं तब प्लस होता है। तो माइनस यहाँ है माइनस यहाँ, सबसे पहले माइनस कॉमन, उसके बाद और कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है एक होता है, क्योंकि हर संख्या को हम एक से गुणा कर सकते हैं। x को भी एक से गुणा कर सकते हैं, 14 को भी एक से गुणा कर सकते हैं। एक यहाँ एक यहाँ, इस तरह से एक कॉमन हो जाएगा। अब जब एक कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x रहेगा, प्लस से एक माइनस कॉमन हो जाएगा, एक माइनस बचेगा और 14 बचेगा बराबर 0। अब कॉमन क्या है, x माइनस 14 यहाँ पर, x माइनस 14 यहाँ पर, तो x माइनस 14 कॉमन हो जाएगा। और दूसरे ब्रैकेट में कितना लिखेंगे x माइनस 1, x माइनस 1 बराबर 0। दोस्तों दोनों मान 0 के बराबर हैं, दोनों को हल कर लेंगे। तो जब x माइनस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये माइनस का 1 है इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। और x माइनस 14 ये भी 0 के बराबर है, तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 14 बराबर किस तरफ आएगा प्लस का 14 हो जाएगा। तो x क्या है, x हमने मानी है, हमने यहाँ पर लिखा है माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो x का मान 1 प्राप्त हुआ और एक 14 प्राप्त हुआ। तो x का जो एक मान आया है ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जेबा की आयु 1 साल नहीं होगी, 1 वर्ष नहीं होगी, किसी की उम्र 1 वर्ष नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो 14 आया है ये करेक्ट आंसर है। नीचे लिखेंगे अतः जेबा की वर्तमान आयु 14 वर्ष होगी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।